अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन से मुतालिक बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपके काम आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। गैस के बर्नर की सफाई। अगर गैस का बर्नर गंदा हो जाए तो इसको साफ़ करने के लिए इस पर मीठा सोडा छिड़कें और नींबू के छिलके को इस पर रगड़ें। 2 मिनट में ही बर्नर साफ़ हो जाएगा। टमाटरों को जल्दी गलाने के लिए इन्हें पकाते हुए इन पर थोड़ा सा नमक डाल दें तो टमाटर झटपट गल जाते हैं। ये टिप आजमा के देखें। ग्रिल पैन की सफाई। ग्रिल पैन पर लगे हुए जंग और गंदगी को साफ़ करने के लिए इसके ऊपर टिश्यू पेपर रखें और सफ़ेद सिरके का छिड़काव करें। थोड़ी देर रखने के बाद टिश्यू को रगड़कर उतार लें। तमाम जंग और मैल साफ़ हो जाएगा और ग्रिल पैन चमक उठेगा। अगर माइक्रोवेव गंदा हो जाए तो माइक्रोवेव को साफ़ करने के लिए एक प्याली में माल्टे के छिलके या फिर नींबू के छिलके और थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला दें। 2 मिनट के बाद तमाम गंदगी और मैल कुचैल नरम हो जाएगी। किसी कपड़े की मदद से माइक्रोवेव को पोंछकर साफ़ कर लें, ये बिल्कुल चमक उठेगा। कपड़ों से च्युइंगम उतारना मुश्किल काम है। अगर पेंट पर च्युइंगम चिपक जाए तो इसके ऊपर एक आइस क्यूब को थोड़ी देर के लिए रख दें। बर्फ़ की वजह से च्युइंगम सख्त होकर आसानी से उतर जाएगी। जली हुई पतीली की सफाई। अगर पतीली खाना बनाते हुए जल जाए तो इसको साफ़ करने के लिए एक आलू का टुकड़ा काटें और इसके ऊपर नमक डालकर पतीली पर रगड़ें। जली हुई पतीली थोड़ी ही देर में साफ शफाफ हो जाएगी। जिस्मानी दर्द के लिए बेहतरीन। आजकल बदलते हुए मौसम में अगर आपको जिस्मानी दर्द हो तो 1 गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग डालकर अच्छी तरह से पका लें। जब भी जिस्म में दर्द हो तो ये लाजमी पिएं, आपको जिस्मानी दर्द से अफाका होगा। अंडे के छिलके आसानी से उतारने के लिए अंडे उबालते हुए अगर नींबू के चंद छिलके उबलते हुए पानी में डाल दिए जाएं तो अंडे उबलने के बाद इनके छिलके बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। अगर दूध उबालते हुए जल जाए और नीचे लग जाए और इसमें से जले की बू भी आने लगे तो इसमें एक ब्रेड का टुकड़ा डाल दें और 10 मिनट के लिए रख दें। जलने की बू गायब हो जाएगी। मिर्चें काटने से हाथों में जलन हो तो अगर मिर्चें काटने से हाथों में जलन हो और किसी रेमेडी से आराम ना आए तो थोड़े से ठंडे दूध में चीनी मिलाकर इसमें उंगलियों या हाथों को भिगोकर रखें तो जलन फ़ौरन गायब हो जाएगी। अगर कपड़ों पर तेल का दाग पड़ जाए तो दाग पर नमक और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डालकर रगड़ें, तेल का दाग दूर हो जाएगा। तांबे के बर्तनों को साफ़ करने के लिए अगर तांबे के बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएं तो इन्हें साफ़ करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करें। इसके लिए नींबू का रस इन पर लगा दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद इन्हें पानी से धो लें। तांबे के बर्तन चमक उठेंगे। लकड़ी की डोई और चम्मच साफ़ करने के लिए लकड़ी की चम्मच और डोई पर अगर फंगस लग जाए और वो मैले दिखने लगे तो इनको साफ़ करने के लिए नींबू के रस में थोड़ा सा नमक मिलाएं और इसे किसी पुराने टूथब्रश की मदद से लकड़ी के चम्मच और डोई पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर इसके बाद हल्का सा रगड़कर धो लें। गंदगी और मैल कुचैल सब साफ़ हो जाएगी। इनको धोने के बाद धूप में ज़रूर सुखाएं। अगर लकड़ी के चम्मच ज़्यादा गंदे हों तो बेकिंग सोडा में सिरका मिलाएं और इस महलूल को लकड़ी के चम्मच पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर रगड़ कर धो लें और धूप में ज़रूर सुखाएं। धूप में सुखाने से इनकी चमक बरकरार रहती है और इन पर दोबारा फंगस नहीं लगती। डिब्बों से मसालों के दाग दूर करने के लिए डिब्बों में जब मसाले ख़ास तौर पर हल्दी और सुर्ख मिर्चें डाली जाती हैं तो इनके निशान डिब्बों पर लग जाते हैं। अगर डिब्बों में मसाले भरने से पहले डिब्बों को हल्का सा तेल की तह से ग्रीस कर लिया जाए, यानी इन पर हल्की सी तेल की तह लगा दी जाए तो मसालों के निशान डिब्बों पर नहीं पड़ते और डिब्बे ख़राब होने से महफूज रहते हैं।
लेकिन अगर डिब्बों पर मसाले के निशान लग जाएं तो इनको साफ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं। मसालों के निशान की वजह से डिब्बे ख़राब हो जाते हैं। इनको साफ़ करने के लिए डिब्बे में थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर ऊपर से सिरका डाल दें और साथ ही थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डालकर अच्छी तरह से हिलाएं और डिब्बे को बंद करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्का सा रगड़ कर धो लें तो निशान बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर निशान ज़्यादा पक्के लगे हों तो इनको थोड़ा सा और टाइम दें ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। अगली टिप बहुत ही यूज़फुल है। अगर कालीन से बदबू आए तो इसको दूर करने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल करें। इसके लिए बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कालीन के ऊपर छिड़क दें और आधे घंटे बाद झाड़ू लगाएं तो कालीन से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।